अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल की वीडियो में हमने अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर लिया था, जिसके लिए हमने लिए थे दो इंटीजर। आज का हमारा टॉपिक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमें क्या करना है, अपने थ्री इंटीजर्स को लेके चलना है। तो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी के केस में हमारा सब में जो आंसर है वो रिजल्ट होल्ड हो गया था? नहीं मैम, डिवीजन के केस में हमारा एक इंटीजर नहीं आया था हर बार। मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार आपका इंटीजर आए, कुछ केसेस में आपका इंटीजर आ भी सकता है और कुछ केस में नहीं। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब हमने क्या समझा था, शिफ्ट करना, कि जैसे a मल्टीप्लाई b है इक्वल टू में क्या होगा, b मल्टीप्लाई a। पहले a आ गया था, मल्टीप्लाई b इक्वल टू में क्या आ गया, b आ गया देन मल्टीप्लाई a। तो उसमें ना सब्ट्रैक्शन के केस में रिजल्ट होल्ड किया था, ना ही डिवीजन के केस में। तो आज हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ग्रुप बनाना। ग्रुप आप कैसे भी बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे मैंने पहले किसका ग्रुप बना रखा है, बी एडिशन सी का, देन मैंने बना रखा है ए एडिशन बी का। तो आप यहाँ पे ए एडिशन बी का भी पहले बना सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, या फिर बी एडिशन सी का भी आप बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। क्या लेने हैं, थ्री इंटीजर्स लेने हैं। अब तक की जो दो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, क्लोजर एंड कम्यूटेटिव, उसमें हमने अपने दो इंटीजर्स लिए थे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितने इंटीजर्स लेने हैं, थ्री इंटीजर्स लेने हैं। क्या करना है, ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप बनाने हैं, कैसे भी आप ग्रुप बना सकते हो। तो एक बार एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। और कुछ बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं साइंस में, क्या करते हैं वो, जैसे सपोज मल्टीप्लाई है, वो क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई लगा देंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, एडिशन लगा देते हैं। नहीं बेटा, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप एडिशन की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हो तो उसमें आप हर जगह एडिशन का साइन लगाओगे। सब्ट्रैक्शन की कर रहे हो तो हर जगह सब्ट्रैक्शन का साइन, मल्टीप्लाई कर रहे हो हर जगह मल्टीप्लाई का साइन, एंड डिवीजन कर रहे हो तो हर जगह डिवीजन का साइन। तो एक बार फटाफट से एग्जांपल ले लेते हैं। आप कोई भी इंटीजर इसमें ले सकते हो। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं, तो हम फटाफट से सॉल्व करके देख लेते हैं किसमें हमारा रिजल्ट होल्ड नहीं कर रहा है। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, एसोसिएटिव। 3 + 2 5, 3 + 2 5 + 3। तो यानी भी यहाँ पे भी 8 आंसर आया और यहाँ पे भी 8 आंसर आया, यानी कि एडिशन के केस में हमारा रिजल्ट होल्ड हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। सब्ट्रैक्शन के केस में फटाफट से सॉल्व करके देख लीजिए। 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर इज -1। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव में 1, नेगेटिव में 4। तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, -1 नेगेटिव में 4, 2 + 1 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव में 5। तो यानी कि सब्ट्रैक्शन के केस में हमारा रिजल्ट होल्ड नहीं करा। कौन सी प्रॉपर्टी में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल। ये जो साइन है किसका साइन है, नॉट इक्वल का। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन के केस में सॉल्व करके देखेंगे। 6 × 3 = 18 इक्वल टू 3 × 2 = 6 मल्टीप्लाई 6, 18 × 2 = नेगेटिव में 36 माइनस 6 × 6 = 36। तो यानी कि सब उसके मल्टीप्लीकेशन के केस में भी आपका रिजल्ट होल्ड कर गया। बट क्या डिवीजन में भी आपका रिजल्ट होल्ड करेगा, एक बार करके देख लेते हैं। 32 एज इट इज, डिवाइड का साइन एज इट इज। 4 को आप 2 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा, 2 इक्वल टू में क्या है, 32 को 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 8। देन 8 को 2 से डिवाइड करोगे, 32 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 16। और इधर आंसर क्या आ रहा है, 4। तो क्या 16 और 4 एक दूसरे के इक्वल है, नो। तो हमने ये देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हमारा डिवीजन के केस में और सब्ट्रैक्शन के केस में रिजल्ट होल्ड नहीं करा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम है, नो सेम नहीं है। उसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 इंटीजर लिए थे, एसोसिएटिव में कितने इंटीजर्स लिए, 3 इंटीजर्स लिए। और कम्यूटेटिव में भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में होल्ड नहीं करा रिजल्ट, सेम एसोसिएटिव में भी हमारा रिजल्ट सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में होल्ड नहीं करा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो हम अपने चारों ऑपरेशंस में आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब हमारी क्या आइडेंटिटी है, हमारी पहचान। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है और
मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्शन के केस में और डिवीजन के केस में तो हमारी आइडेंटिटी बन ही नहीं पाती। क्यों नहीं बन पाती वो हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ एक इंटीजर की जरूरत पड़ती है। तो हम डिस्कस करते हैं एडिशन। तो हम इस तरीके से समझ के चलेंगे कि सपोज हमने एक जो है वो कोई भी इंटीजर ले लिया, तो अगर हमें क्या करना है, एडिशन के केस में एडिशन का साइन वही, सब्ट्रैक्शन के केस में सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन के केस में डिवाइड ही करेंगे ऑब्वियस। तो हमने क्या करना है, हमने वो नंबर ऐड करना है जो हमारी पहचान को ना खोए। आइडेंटिटी का मतलब यही है, हमारी पहचान। तो हम ए में अगर मैं 1 ऐड करूंगी तो आंसर क्या मिलेगा, a+1। बट अगर मैं ए में 0 ऐड कर दूंगी तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, ए। मैं 0 में कोई भी एलिमेंट ऐड करूं, कुछ भी ऐड करूं, तो मुझे आंसर क्या मिलता है, जो मैं ऐड कर रही हूँ वही मिल जाता है। और अगर मैं इसका रिवर्स करूं, 0 में अगर मैं ए को ऐड करूं, क्या तब भी मुझे ए ही मिलेगा? बिल्कुल। तो हमें वो एलिमेंट ऐड करना है, वो नंबर ऐड करना है जो हमारी पहचान को ना खोने दे। तो ए एडिशन 0 भी ए आया, 0 एडिशन ए कर लो तब भी क्या आया, ए। तो यानी कि हमारी एडिशन की जो आइडेंटिटी बनी वो क्या बनी, एडिशन की जो आइडेंटिटी है वो हमारी क्या बनी, 0। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेम मल्टीप्लिकेशन के केस में देखो, अभी मैंने बताया कि हमें वो नंबर ऐड करना है जो हमारी पहचान ना खोए। सपोज ए हमारे पास कोई भी एक इंटीजर है, तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 0 से तो मेरा आंसर क्या मिलेगा, 0। बट मैंने क्या कहा कि ए जो है हमें वो नंबर मल्टीप्लाई करना है जो हमारी पहचान को ना खोए। यानी कि तो मैं मल्टीप्लाई 0 से नहीं कर सकती, बट अगर मैं ए को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरी पहचान खोएगी, नहीं खोएगी। तो ए को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, ए ही आ जाएगा। जैसे अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है, रिजल्ट 2 ही आता है। तो जो चीज जो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सपोज ये एक इंटीजर है, तो आंसर क्या आएगा, ए ही आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 1 में ए को मल्टीप्लाई करूं तब भी मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ए ही आएगा। तो इसने मेरी पहचान को खोने नहीं दिया, इसलिए मेरी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनी वो क्या बनी, यहाँ पर 0 बनी, नो मैम, क्या बनी हमारी 1। तो एडिशन की आइडेंटिटी बनी है आपकी 0, क्योंकि 0 में मैं कुछ भी ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीजर ही। 1 में मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगी कोई भी इंटीजर, तो आंसर क्या मिलेगा, इंटीजर ही। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हुई आपकी, 1। ऐसी सब्ट्रैक्शन के केस में क्या है, सब्ट्रैक्शन के साइन लेके चलेंगे। अब मेरे पास ए मान लीजिए कोई भी इंटीजर है अदर देन 0, अगर मैंने ए से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा। बट अगर मैं 0 में से ए को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव में ए। तो इसमें कोई आइडेंटिटी बनेगी नहीं, क्योंकि हमारी पहचान क्या होगी, डिफरेंट होगी। यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी ए आ रही है और यहाँ पे क्या आ रही है, सोल्व करके नेगेटिव में। तो इसमें हमारा जो रिजल्ट है वो होल्ड नहीं करा। तो सब्ट्रैक्शन के केस में आपकी कोई आइडेंटिटी बनी ही नहीं। डिवीजन के केस में देखते हैं आप, ए हमारा कोई भी सपोज इंटीजर है, अगर मैं ए को डिवाइड करती हूँ सपोज 1 से, तो ए को मैंने 1 से डिवाइड किया और इधर क्या करूंगी, 1 को डिवाइड करूंगी ए से। तो अगर मैं ए को 1 से डिवाइड करूंगी तो मेरे को क्या आंसर मिलेगा, ए, क्योंकि 1 जो है वो क्या होता है, बेस्ट डिवाइजर होता है। तो ए आ गया। और यहाँ पे 1 को मैं ए से डिवाइड करूंगी, क्या वो ए के इक्वल आएगा, नॉट इक्वल टू ए। तो ए जो है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि अगर मैं 1 को ए से डिवाइड करूंगी तो ए नहीं आएगा। तो डिवीजन के केस में भी हमारा रिजल्ट होल्ड नहीं करा। तो हमारे पास यानी कि 2 आइडेंटिटी आई, कौन सी आई, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी आई हमारी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई हमारी 1। और सब्ट्रैक्शन के केस में रिजल्ट होल्ड नहीं करा, क्योंकि आंसर्स क्या आ रहे हैं हमारे, डिफरेंट। आई होप आपको एडिटिव आइडेंटिटी, ये वाली एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्लियर हो गई होगी। अभी हमने आइडेंटिटी डिस्कस की थी, अब हम डिस्कस करते हैं इनवर्स। क्या आइडेंटिटी का इनवर्स पे फर्क पड़ता है?
यस, बिल्कुल। जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं उसका इन्वर्स भी नहीं होगा। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि सब्ट्रैक्शन की हमें कोई आइडेंटिटी नहीं मिली, ना ही डिवीजन की हमें कोई आइडेंटिटी मिली, तो उनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसका? सब्ट्रैक्शन का और डिवीजन का। और अगर हम एडिशन की बात करें, इसमें एडिशन के केस में इन्वर्स क्या होता है? अगर सपोज मैं यहाँ पे 9 लेके चल रही हूँ, 9 का इन्वर्स क्या होगा? इसका अपोजिट, नेगेटिव में 9। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये क्या है 9, इसका इन्वर्स क्या होगा? नेगेटिव में 9। ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है? अगर a है उसका इन्वर्स क्या होगा? 1/a। अब देखो यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारा रिजल्ट होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। 9 यहाँ पे भी क्या लेके चलूंगी? नेगेटिव में 9, प्लस में a की जगह पे मैंने क्या ले लिया? 9। a क्या है मेरा? कोई भी इंटीजर। तो यहाँ पे 9 नेगेटिव में 9, यहाँ पे आंसर क्या आया? 9 प्लस 9 0, और यहाँ पे भी रिजल्ट क्या है? 0। तो यहाँ पे हमें अपना आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। अभी हमने डिस्कस किया था कि एडिशन के केस में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ रहा था? 0, और हमारा यहाँ पे भी क्या आ रहा है? 0। तो यानी कि हमारा एडिशन में इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। अब देखो सब्ट्रैक्शन के केस में आइडेंटिटी है ही नहीं तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैं पूछूं आपसे 5 का इन्वर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे मैम 5 का इन्वर्स होगा नेगेटिव में 5। मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर मैं आपसे पूछूं 7 का इन्वर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे मैम 1/7। तो यहाँ पे आपको कोई भी इंटीजर लेना है जैसे कि अदर देन 0। तो यहाँ पर लेकिन 1/a, आप देखो क्या 1/a मैंने कोई फ्रैक्शनल फॉर्म बताई है इंटीजर की? नो मैम, आपने तो नेगेटिव बताया है, 0 बताया है, पॉजिटिव नंबर बताया है। तो यहाँ पे तो ये हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर मैं a की वैल्यू 1 पुट कर दूं तब कर सकता है, बट हर केस में ये रिजल्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, और डिवीजन के केस में तो करेगा ही नहीं क्योंकि कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया था। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से कैंसिलेशन लॉ देख लेते हैं हम, एडिशन का भी, सब्ट्रैक्शन का भी और मल्टीप्लिकेशन का भी। कैंसिलेशन लॉ का मतलब क्या है कि आपका जो एक इंटीजर है वो एक इंटीजर से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और तीनों केस में आपका रिजल्ट जो है वो क्या आएगा? सेम, a = b। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको फिर से 3 इंटीजर्स लेके चलने हैं, a b c। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे मैंने a एडिशन c = b एडिशन c। एडिशन का है तो एडिशन के साइन, सब्ट्रैक्शन का है सब्ट्रैक्शन के साइन, मल्टीप्लिकेशन का है तो मल्टीप्लिकेशन के साइन। यहाँ पे क्या होगा आपका? जो ये c है ये इस c से क्या हो जाएगा? कैंसल। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है a + c = में b + c। तो अगर मैं a को यहीं रखूं और c को मैं ये वाला c भी एज इट इज लिख लिया, ऊपर वाला हमने, इस c को अगर मैं इधर लेके आऊंगी, ये पॉजिटिव का c है तो इधर आके क्या हो जाएगा? वो अपने लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव का c, और इक्वल टू में क्या है आपका? b। हमने ये पढ़ा है कि हमारा जो एक साइन है अगर पॉजिटिव में है वो इक्वल टू के दूसरी साइड में आके क्या हो जाएगा? उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर c से c क्या हो गया आपका? कैंसल। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? a जो है वो किसके इक्वल है? b के। सेम इसी केस में यहाँ पे नेगेटिव में c है, ये वाला क्या है? नेगेटिव में c। अगर ये वाला नेगेटिव c लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये पॉजिटिव का c बन जाएगा, और अपोजिट साइन है, c से c क्या हो जाएगा आपका? कैंसल। सेम इसमें भी c से c कैंसल, a किसके इक्वल आएगा? b के। फटाफट से एक बार एग्जांपल के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं हम। a के जगह सपोज मैंने ले लिया 2 + 3 = में मैंने क्या ले लिया यहाँ पर? 4 + 3। तो 3 से 3 तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे आप कैंसिल करोगे। अपोजिट साइन आ जाएंगे आपके 3, ये वाला पॉजिटिव में, इधर आगे क्या हो जाएगा? नेगेटिव में 3। तो आंसर क्या आएगा आपका? सॉरी, यहाँ पे हमें तो कुछ वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम कोई वेरिएबल लेके चल लेते हैं, सपोज x। तो यहाँ पर 3 से 3 अगर मेरा कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? 4। अब इस केस में देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने a की जगह पे क्या लेना है? कोई भी वेरिएबल ले लिया, और नेगेटिव में यहाँ पे सपोज मैंने ले ली वैल्यू नेगेटिव में 22 = में यहाँ पे मेरे को क्या लेना है? कोई b की
वैल्यू लेनी है, दैट इज सपोज मैंने 91 ले ली, और सी की जगह पे सेम सी वाली वैल्यू लेनी है जो क्या है मेरा नेगेटिव में 22। तो नेगेटिव में 22 और नेगेटिव में 22, ये नेगेटिव में 22 इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो फिर से ये हो जाएगा कैंसल। तो यानी कि मेरी x की वैल्यू क्या बनी 91। अब इधर देखिए यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, ए की जगह पे फिर से मैंने कोई वेरिएबल ले लिया, मल्टीप्लाई में मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई वैल्यू ले ली सपोज 3, यहाँ पे भी मैंने कोई वैल्यू ले ली सपोज 4 बी की जगह पे, सी की जगह पे मैंने ले लिया 3, 3 से 3 कैंसल, एक्स की वैल्यू क्या आई मेरे पास 4, एक्स की वैल्यू क्या आई 4। तो सब में आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई, ये क्या कैंसिलेशन लो था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारी मेन दो प्रॉपर्टीज रह गई, सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ जीरो रह गई जो हम यूज करते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन में, और एक रह गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो हम यूज करते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन में। अब वो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। अब हम अपनी मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे ओवर किसके ऊपर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। किसकी देखेंगे, एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की, इसलिए साइन किसका लगाया, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। आप लोग क्या करते हो बच्चों, आप साइंस में मिस्टेक करते हो। देखो मल्टीप्लिकेशन की है तो अंदर इनसाइड द ब्रैकेट दोनों जगह क्या आया, मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट के आउटसाइड किसका साइन आया। अगर एडिशन की डिस्कस करो तो एडिशन का साइन, सब्ट्रैक्शन की डिस्कस कर रहे हो तो सब्ट्रैक्शन का साइन। अब हम ये एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो मैं एडिशन का डिस्कस करती हूँ, तो हम ए की जगह पे सपोज मैंने 1 ले लिया, मल्टीप्लाई बी की जगह कोई भी वैल्यू ले ली। ये चीजें ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको कौन सा साइन लेना है, इनसाइड द ब्रैकेट, सही लिया, हाँ, कि यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, एडिशन चल रहा है, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई का साइन नहीं चल रहा है। यही गलती होती है हम सबसे। और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग पहले 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से, यानी कि 2 से, देन हमारे पास साइन किसका चलेगा, एडिशन का, फिर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। यानी कि हमें ये कह रही है कि अगर बाहर कोई इंटीजर है, ABC क्या है, हमारे कोई भी इंटीजर्स हैं, कि अगर बाहर कोई इंटीजर है तो वो अंदर दोनों के सम से सेपरेटली क्या होगा, मल्टीप्लाई। 1 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, देन 1 3 से मल्टीप्लाई होगा। सेम सब्ट्रैक्शन के केस में भी यही चलेगा कि जो बाहर इंटीजर है वो दोनों के जो इनका सब्ट्रैक्शन है दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ए जो है बी से भी मल्टीप्लाई होगा, ए जो है वो सी से भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमने देखना है क्या रिजल्ट हमारा सेम आएगा, 3 + 2 5, 1 × 2 2, एडिशन का साइन, 1 × 3 3, तो यहाँ पे भी 5 आया और यहाँ पे भी 5 आया। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन का केस भी कर लोगे, उसमें भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम। साइन में मिस्टेक नहीं करनी है, बाहर क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, अंदर क्या है, जिसका लेके चल रहे हो एडिशन का तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन। और जब इक्वल टू में जाओगे तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना बाहर वाले को अंदर से, तो मल्टीप्लाई का साइन है इनसाइड द ब्रैकेट। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी, बाकी हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।